नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट इन्फोसिस बायबैक से रिलेटेड जो भी डाउट है सब यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज बहुत लोग कमेंट करें 15G 15H फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, क्या होता है, कहाँ सबमिट करना है, ऐसे जितने भी डाउट है सबको यहाँ पर क्लियर करेंगे। साथ साथ जैसे एक शेयर है तो क्या होगा, दो शेयर को जैसे जिनके पास आया ही नहीं ऑफर लेटर वो क्या कर सकते हैं, ऐसे जितने भी डाउट है सबको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ साथ इन्फोसिस शेयर में थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, बिकॉज अभी जो रहता है अच्छा खासा गिरावट अमेरिकी बाजार में देखने को मिल रही है। तो एआई से रिलेटेड जो भी स्टॉक है या फिर आईटी से रिलेटेड जो भी स्टॉक है सब में गिरावट हो रही है, तो थोड़ा सावधानी से स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिएगा। नेक्स्ट है, अभी हम लोग पूरा डिटेल में जितने भी अभी है, जैसे हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस किया था जीरोधा ग्रो अपस्टॉक, आज हम लोग एंजल वन को भी कवर कर लेंगे, साथ साथ हम लोग मोतीलाल लोसाल को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। स्क्रीनशॉट तो है नहीं, लेकिन हाँ जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए अभी हम लोग इसको डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला चाहिए कि देखिए बायबैक का प्राइस कितना कंपनी ने फिक्स किया है, तो आप सबको पता है 1800 रुपये प्रति शेयर का फिक्स किया गया है। बायबैक देखिए स्टार्ट हो चुका है 20 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, 26 नवंबर को ये बंद हो जाएगा, तो विंडो ऑलरेडी ओपन हो चुका है, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कौन एलिजिबल रहेंगे, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी डेट देखिए बताया जा रहा है कि जो भी 13 नवंबर तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 14 नवंबर तक रखे होंगे वही इस बायबैक के लिए एलिजिबल है, और दूसरा कोई नहीं। अगर आपने 14 को खरीदा तो आप एलिजिबल नहीं है, अगर आपने 15 को खरीदा तो एलिजिबल नहीं है, तो 13 नवंबर तक जो भी शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 14 नवंबर तक रखे होंगे वही इस बायबैक के लिए एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट है अभी एंटाइटलमेंट रेशियो, तो अगर आपके पास 11 इन्फोसिस का शेयर अगर आपने रखा होगा रिकॉर्डेड तक, तो आप आपको आप दो शेयर के लिए आप एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए 11 है तो दो है, उसी तरीके से मान लीजिए अगर आपके पास 6 शेयर भी रहेगा तब भी आप एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा 6 भी शेयर रहेगा तभी आप एक के लिए अप्लाई कीजिएगा, एक्सेप्टेंस होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। नेक्स्ट है जनरल कैटेगरी के लिए क्या है, तो 706 शेयर अगर आपके पास हैं तो आप 706 शेयर है तो 17 शेयर के लिए आप एलिजिबल हैं। इस तरीके से देखिए पूरा बताया जा रहा है। अब स्मॉल शेयर कौन है, वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जिनका निवेश 2 लाख से या 2 लाख से कम होगा वही स्मॉल शेयर कहलाएंगे। तो क्वांटिटी कितना होना चाहिए था, तो 133 क्वांटिटी कंपनी ने खुद कहा है। अब उनका पूरा कैलकुलेशन भी उन्होंने बताया कि कितने स्मॉल शेयर हैं, कितना क्वांटिटी शेयर उनके पास है, सब कुछ उन्होंने बताया। अगर इस कैलकुलेशन से चलेंगे तो यहाँ पर देखिए कंपनी इतना शेयर 10 करोड़ शेयर एक्सेप्ट करने वाली है, इतने शेयर्स यहाँ पर हैं स्मॉल शेयर के पास, तो वन बायबैक स्ट्रैटेजी यहाँ पर काम कर सकता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास एक भी शेयर है तो आप उसको अप्लाई कर दीजिए, भले आपके पास ऑफर लेटर है या नहीं है, अप्लाई कर दीजिए, चांसेस तो बनेगा ना कि उसमें एक्सेप्टेंस होने का, तो इस चीज को बस ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया, हम लोगों ने चेक कर लिया। अब एक्सेप्टेंस रेशियो को चेक करेंगे, तो देखिए कंपनी ने तो कहा कि 133 शेयर्स रहेगा, तो 24 शेयर्स कंपनी यहाँ पर एक्सेप्ट करेगी। तो ये कंपनी ने कहा है कि 133 शेयर है तो 24 के लिए आप एलिजिबल रहिएगा। कंपनी ने कहा है कि 11 है तो 2 के लिए रहेगा, उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो 133 है तो 24 शेयर कंपनी एक्सेप्ट करेगी। अगर 100 शेयर एक्सेप्ट पूरा 100% एक्सेप्टेंस हो जाता है तो 4% का रिटर्न आएगा, इतना प्रॉफिट बनेगा। अगर मान लीजिए कंपनी का मान लीजिए बहुत कम लोग इसमें अप्लाई करते हैं, उस केस में क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि आपने 24 आपने क्या किया, 24 शेयर आपने अप्लाई कितना 133 पूरा आप एलिजिबल है, 24 के लिए आपने अप्लाई किया, लेकिन कंपनी ने क्या किया 48 शेयर्स मान लिया एक्सेप्ट कर लेती है। रूल तो कहता है कि 24 ही करना चाहिए, लेकिन कंपनी क्या कर ली 48 शेयर्स को मान लिया एक्सेप्ट कर लेती है, तो आपको 7% का रिटर्न है, इतना प्रॉफिट बनेगा। वो मान लीजिए 133 शेयर्स आपके पास है, रूल कहता है 24 का, लेकिन कंपनी ने क्या किया 72 शेयर्स को एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको इतना प्रॉफिट बन रहा है, 11% का रिटर्न है। तो आप देखिए सब कुछ डिपेंड करेगा एक्सेप्टेंस रेशियो क्या रहता है। रूल कहेगा 24 रूल, लेकिन कंपनी अगर मान लीजिए बहुत कम लोग अप्लाई करेंगे, कंपनी तो 10 करोड़ शेयर एक्सेप्ट करने वाली है, तो उस बेसिस में क्या हो जाएगा, ये बढ़ भी सकता है एक्सेप्टेंस रेशियो। तो ये मैंने पूरा आपको सिचुएशन बता दिया है। नेक्स्ट है विंडो, अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, 28 नंबर से स्टार्ट हो चुका है, 26 नवंबर को बंद हो जाएगा। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीट ऑफ कंप्लीटेड टेंडर फॉर्म एंड अदर स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट क्या है, तो देख सकते हैं ऑन एंड बिफोर 5 PM ऑन नवंबर 26, ये लास्ट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो इस डेट को ध्यान में रख करके कोई भी बैबक को लेकर के आप डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए बहुत लोगों का डाउट हो रहा है कि मैं इसमें कैसे अप्लाई करूंगा, या अप्लाई करता हूं तो कैंसिल यहाँ पर मॉडिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए मॉडिफाई इसमें नहीं करना है आपको। जैसे बिड ऑफर स्टार्ट हो रहा है 20 से 26 को बंद हो जाएगा, टाइमिंग 9:15 से 3:30 का ही रहता है, उसके बाद फिर आप कुछ नहीं कर सकते, ये विंडो ये टाइमिंग है। साथ ही बिड को मॉडिफाई करना और या फिर कैंसिल करने का टाइम 9:15 से 3:30 का ही रहेगा, हर दिन रहता है, देख सकते हैं ये। गिव अप एंड टेक अप 20 नवंबर से 20 नवंबर से लेकर के आप 25 नवंबर तक आप इसमें
यानी कि आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आप मॉडिफाई नहीं कर पा रहे, आपने मान लीजिए गलती से कुछ और एंटर कर दिया है, तो इस केस में क्या हो जाएगा ना कि आप जो रहता है इसमें कैंसिल करके ऑर्डर को कैंसिल कर दीजिए, फिर से नया आप अप्लाई कर दीजिए। तो ये भी प्रोसेस यहाँ पर है। तो गिव अप इसमें पूरा इस टाइमिंग को एंड डेट को ध्यान रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा बाय बाय रिलेटेड, पूरा टाइमिंग यहाँ पर दिया गया, आप उसको चेक कर सकते हैं कि मॉडिफाई कैंसिल कब कर, टाइमिंग क्या है उसको जरूर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, अब बहुत लोगों का डाउट है कि मेरे पास तो सिर्फ एक ही शेयर है, 2 शेयर है, 3 शेयर है, 10 है, मेरा कंपनी का कहना है 11 रहेगा तभी 2 रहेगा। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया 6 भी रहेगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं एक के लिए। अगर आपके पास एक भी है और आपकी इच्छा हो रही है, आप एक के लिए अप्लाई कर दीजिए। 2 भी शेयर है तो अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कुछ आपका लेकर के कोई जान नहीं रहा है ना। और मान लीजिए अगर इसी बीच में 26 तारीख से पहले मान लीजिए 25 तारीख तक मान लीजिए शेयर ऊपर चला जाता है, तो उस बीच में आप कैंसिल करके निकल जाइए, बेच दीजिए। लेकिन हाँ, अगर अप्लाई करते तो शेयर को रखिएगा, बस ये कहने का मतलब है। ऐसा नहीं कि इधर अप्लाई भी कर दिया उधर बेच भी दिया, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था कि एप्लीकेशन प्रोसेस में क्या क्या होता है पूरा स्टेप बाय स्टेप, आप देखिए इसको यहाँ पर रीड आउट कर लीजिए। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था। तो ये पहला पेज हो गया, ये दूसरा पेज हो गया कि जो टेंडर फॉर्म आएगा कैसा दिखेगा, क्या क्या इसमें फिल करना है, सब कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है, आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे उसको हम लोग चेक कर लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एंजल वन के लिए क्या है कि आप देखिए एंजल वन में आपको करना क्या है कि कहाँ पर बायबैक मिलेगा। तो आपको सबसे पहले चाहिए एंजल वन में लॉगिन कीजिए, पोर्टफोलियो सेक्शन में आप जाइए। पोर्टफोलियो में जाने के बाद वहाँ पर देखिए ओवरव्यू दिखेगा, टैप ऑन ओवरव्यू। उसमें जाकर के टूल्स जो सेक्शन है उसमें आपको जाना है, देख सकते हैं। तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये 3 चीज़ ध्यान दीजिएगा, पोर्टफोलियो, ओवरव्यू एंड टूल्स, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए चूंकि मेरे पास एंजल वन का नहीं, मैं यूज़ नहीं करता, तो मेरे पास इसका स्क्रीनशॉट नहीं है। मैं ज़रूरत यूज़ करता हूँ, ग्रो यूज़ करता हूँ, इसलिए मेरे पास है, मैं उसको आपको दिखा दूंगा। तो एंजल लोन के लिए मैंने आपको बता दी, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है मोतीलाल ओसवाल के लिए क्या करना है, तो यहाँ भी आपको लॉगिन करना है मोतीलाल ओसवाल का ऐप में। सर्च, आपको यहाँ पर ऊपर में सर्च का ऑप्शन रहेगा, जैसे ग्रो में सर्च करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर सर्च कीजिए। वहाँ पर आपको टाइप करना है बाई टाइपिंग द कंपनी नेम फॉलोड बाय बैक। आपको क्या टाइप करना है, इन्फोसिस वर्ड लिखिए, इन्फोसिस, और साथ में क्या लिखना है, साथ में आपको बायबैक भी लिख देना है। तो जब इन्फोसिस बायबैक टाइप कीजिएगा तो वहाँ पर देखिए आपको दिख जाएगा, फिर अप्लाई फॉर बायबैक आपको कर लेना है। आप फिर अपना क्राइटेरिया को, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर लीजिए कि कितना शेयर आपके पास है, कितने के लिए आपको अप्लाई करना है, सब कुछ आप उसमें चेक कर लीजिए। साथ साथ अगर कोई शेयर प्लेज है तो उसको आपको अनप्लेज करना जरूरी रहेगा। प्लेज्ड है तो उसको अनप्लेज करना जरूरी रहेगा अप्लाई करने से पहले। फिर अप्लाई फॉर बायबैक, फॉलो द इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करते रहिए। फिर उसका DDPI जो रहता है उसको भी आपको करना रहेगा, नहीं तो फिर एक्सेप्ट ही नहीं होगा, एरर्स आते रहेंगे, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है जरूधा में, तो आपको ये भी चेक कर लिए कि DDPI आपने किया है कि नहीं किया है। नेक्स्ट है, अगर चेक करेंगे ज़रूधा में, तो ज़रूधा में क्या करना है, आपको लॉगिन करना है काइट में, बिड सेक्शन में जाना है, कॉर्पोरेट में जाना है, एंड उसके बाद जो रहता है वहाँ पर जितने भी OFS है, टेक ओवर, सब कुछ आपको दिखेगा। प्लेस ऑन बिड, बिड में फिर आप जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। मैं अब आपको स्क्रीनशॉट अभी शेयर कर देता हूँ ज़रूधा के लिए। यहाँ देख सकते हैं इस तरीके का ऑप्शन है। यहाँ पर डैशबोर्ड है, ऑर्डर है, होल्डिंग है, पोजीशन, यहाँ पर बिड ऑप्शन जो दिख रहा है उसको क्लिक कीजिए। क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके का देखिए सब कुछ यहाँ पर दिखने लगेगा। यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शन को आपको सेलेक्ट करना है, अभी नहीं दिखेगा। कॉर्पोरेट एक्शन को जैसे ही सेलेक्ट कीजिएगा, देख सकते हैं यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शन को जैसे ही यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, ये देखिए यहाँ पर दिखने लगा। तो यहाँ पर ये पहला बायबैक है GSCL का, देखिए ओपन और क्लोज लिखा हुआ है। इन्फोसिस का भी देखिए इस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको प्लेस कर देना है बिड को। जब बिड को यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके का ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा, देख सकते हैं। क्वांटिटी फिल कीजिए एंड ऑफर प्राइस 1800 रुपये का प्लेस कर दीजिए बिड, ये चीज़ है। साथ में लिखा हुआ है, इफ क्वांटिटी ऑफ स्टॉक अवेलेबल इज लोअर देन द ऑर्डर क्वांटिटी ऑन द ऑफर एंड डेट, ओनली अवेलेबल शेयर्स विल बी ऑफर्ड फॉर बायबैक। अगर पता चला आपने अप्लाई कर दिया 50 के लिए और उसके इस बीच में आपने क्या कर दिया, 25 शेयर बेच दिया मार्केट में, तो जितना शेयर अवेलेबल रहेगा उसी के लिए फिर आप एलिजिबल रहिएगा। तो ये कहने का मतलब है। तो ज़रूरत में कैसे कैसे करते हैं मैंने बता दिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि है रिकॉर्डेड के बारे में बताया जा रहा है, साथ साथ आपको अनप्लेज करना रहेगा वो भी बताया जा रहा है। साथ साथ मैनेजिंग योर ऑर्डर क्या क्या कर सकते हैं, यू कैन प्लेस योर ऑर्डर फॉर बायबैक, टेक ओवर एंड डीलिस्टिंग इन 2 ट्रांचेस में आप कर सकते हैं। फर्स्ट ट्रांच इज कलेक्टेड अंटिल 6 PM 1 ट्रेडिंग डे बिफोर ऑफर एंड डेट, एंड दूसरा क्या, सेकंड ट्रांच इज कलेक्टेड 6 PM ऑन द डे बिफोर द ऑफर एंड डेट अंटिल 1 PM ऑन द ऑफर एंड डेट, यहाँ पर बताया जा रहा है। साथ साथ कोई डाउट होगा तो आप अपने ब्रोकर से, यानी कि ज़रूरत से कम आप कॉल करके बात कीजिए, जरूर ग्रो से बात कीजिए, बात करके अपने डाउट को क्लियर कीजिए कि क्यों नहीं ऐसा हो रहा, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तब। साथ साथ कितना पैसा लगेगा तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, कितना चार्जेस लगेंगे, 20 रुपीज़ प्लस GST लगेगा, इसको आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रो में कैसे करेंगे, तो ग्रो में देखिए करने का क्या तरीका है, देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि टू अप्लाई फॉर बायबैक ऑन द होम स्क्रीन में जाइए, टाइप द कंपनी, पहले तो लॉगिन कर लीजिए, होम स्क्रीन में जाइए, कंपनी का नाम को फॉलोड बाय बायबैक, यहाँ भी क्या करना है, वहाँ पर इन्फोसिस फॉलोड बाय आपको क्या करना है, बायबैक वर्ड साथ में लिखना है सर्च वाले ऑप्शन में, यहाँ पर सर्च ऑप्शन में। तो आप जैसे कीजिएगा आपको यहाँ पर दिखने लगेगा इन्फोसिस, उस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर दिया गया है।
यहाँ पर, और जितने भी बायबैक है सब दिखने लगेगा, फिर आपको अप्लाई कर देना है इस तरीके से। तो ग्रुप भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे अपस्टॉक्स में, तो अपस्टॉक्स में क्या करना है, लॉग इन कीजिए अपस्टॉक्स के अकाउंट में। वहाँ पर जब जाइएगा तो यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर ओटीपी वगैरह पूछेगा, सब कुछ करके लॉगिन कीजिए। इस तरीके से दिखेगा अपस्टॉक्स प्रोफाइल रिपोर्ट एक्शन दिखेगा, तो एक्शन में आपको जाना है। एक्शन को जब आप क्लिक कीजिएगा तो इसमें देखिए कॉर्पोरेट एक्शन दिखेगा। कॉर्पोरेट एक्शन क्लिक कीजिएगा तो जितने भी यहाँ पर है बायबैक सब दिखने लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं यहाँ पर टीसीएस का जो पुराना स्क्रीनशॉट है मैंने यहाँ पर लगा दिया है। क्वांटिटी कितना आपने हेल्ड किया है, कितना बिड क्वांटिटी, दोनों आपको फिल करना रहेगा यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कितना क्वांटिटी आपके पास है, कितना आपने अप्लाई किया और सबमिट कर दीजिए। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अब बहुत लोगों को डाउट हो रहा है कि 15G एंड 15H फॉर्म को लेकर के यहाँ पर डाउट हो रहा है। फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H सबसे पहला चीज़ है, ये इसलिए यूज़ किया जाता है टू सेव टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इनकम के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर्म 15G एंड 15H आर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल टू प्रिवेंट टीडीएस डिडक्शन ऑन सर्टेन इनकम सच एज पेंशन इंटरेस्ट, पेंशन के लिए इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बैंक, डिविडेंड, रेंट, इन सब चीज़ के लिए फॉर्म फिलअप किया जाता है। और फिर और रिसीव पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अंडर नेशनल सेविंग स्कीम इफ टोटल इनकम इज बिलो द बेसिक एक्सम्पशन लिमिट और पर्सन टोटल टैक्स लाइबिलिटी फॉर ईयर इज नील। तो आप इसको फिल करके आप इसको आपको सबमिट करना रहेगा। फॉर्म 15G कौन फिल करता है, तो फिल्ड बाय पर्सन अदर देन फर्म और कंपनी हु इज बिलो 60। तो 60 साल से अगर आप कम है तो 15G रहेगा, एंड 60 साल से ऊपर रहिएगा तो आपको 15H करना रहेगा। तो फॉर्म 15H इज फिल्ड बाय रेजिडेंट सीनियर सिटीजन एज 60 ईयर्स और मोर। दिस फॉर्म शुड बी फिल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और इन विच सच इनकम इज एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव। ये है यहाँ पर है। रिमेनिंग चीज़ों को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये फॉर्म आपको देखिए ऑफर क्लोज होने से पहले आपको सबमिट करना रहेगा। अभी फॉर्म कहाँ पर मिलेगा, तो देखिए आपके पास तो हो सकता है आया होगा मेल में भी, अदरवाइज आप देखिए ये वेबसाइट है क्लियर टैक्स, इसमें आप गूगल में टाइप कीजिए क्लियर टैक्स, आपको मिल जाएगा। उसमें जो रहता है cleartax.in, फॉर्म में आपको जाना है। फॉर्म में जाइएगा, देखिए इस तरीके का जितना फॉर्म है यहाँ पर मिल जाएगा। डाउनलोड फॉर्म 15G 15H जो भी आपको करना है, साथ साथ जो फॉर्म फिल किया हुआ है उसको भी आप चेक कर सकते हैं रेफरेंस के तौर पे कि किस तरीके से फिल करना है, सब कुछ यहाँ पर दिया गया, आप उसको चेक कर सकते हैं। फॉर्म इस तरीके का रहता है, आप इसको डाउनलोड करके आप इसको इसका आपको सबमिट करना रहेगा। कहाँ सबमिट करना रहेगा, तो अप्लाई फॉर बायबैक टीडीएस आपको इन्फोसिस के वेबसाइट में आपको जाना रहेगा। देख सकते हैं रिमेनिंग चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको रीड कीजिए, बिकॉज प्रीवियस वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। पूरा कैसे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दिया गया है, इसको आप इसको रजिस्टर करना रहेगा पूरा। और उसके बाद फिर देखिए जैसे इन्फोसिस का ये वेबसाइट है, उसमें देखिए इन्वेस्टर्स ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर से ये कर्सर मूव कर रहा हूँ, इन्वेस्टर्स ऑप्शन है उसमें जाइए। इस तरीके का यहाँ पर विंडो ओपन खुलेगा। उसमें देखिए यहाँ पर देख लीजिए, देखिए इन्वेस्टर्स लिखा हुआ है, इसको क्लिक कीजिएगा तो जितना भी ड्रॉप डाउन में सब कुछ देखने लगेगा। यहाँ पर देखिए बायबैक लिखा हुआ है। इस बायबैक ऑप्शन को जब आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए इस तरीके का पेज खुलेगा। यहाँ पर देखिए बायबैक 2025 लिखा हुआ है, इसको क्लिक कीजिए। बायबैक 2025 क्लिक कीजिएगा तो देखिए इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ टैक्स ऑन बायबैक लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए इस जगह पर इसको क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर ये पेज खुल जाएगा। शेयर होल्डर पोर्टल आपको चेक करना है कि शेयर होल्डर जो रहता है उनके लिए क्या पोर्टल बना, उसको आपको चेक करना है। यहाँ पर नीचे जाइएगा, देखिए यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है कितना पर। जब ये यहाँ पर जब जाइएगा उसको स्क्रॉल करना, आपको नीचे आपको मूव करना है, स्क्रीन को मूव कीजिएगा तो देखिए इस तरीके का यहाँ पर खुल जाएगा। कितना टैक्स कट रहा है, क्या हो रहा है, टीडीएस आपको बताया जा रहा है। पैन नंबर पैन रहेगा तो, पैन नहीं रहेगा तो, ये सब कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है। साथ साथ अब जब पूरा नीचे चले जाइएगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शेयर होल्डर पोर्टल, इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस पासवर्ड सब कुछ फिल करना है। या नहीं रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर कीजिए और फिर वहाँ पर सबमिट करना रहेगा आपको फॉर्म। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया अबाउट इन्फोसिस बायबैक। और टैक्सेशन को लेकर के ध्यान दीजिएगा कि आपको टैक्स कितना कटेगा। सबसे पहला चीज आपको ये चेक करना है कि आप किस स्लैब में आते हैं, आपका सैलरी क्या है, एक साल में आप कितना कमाते हैं। जैसे 12 लाख से अगर ज़्यादा है तब तो फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। मान लीजिए 5-6 लाख है तो फिर ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं, उसमें तो टैक्स लगना नहीं वैसा। उसमें भी आप चेक कर लीजिए आप ओल्ड रिजीम में हैं कि न्यू रिजीम में आते हैं, टैक्स का उसको आप चेक कर लीजिए। तो ये इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। प्रीवियस वीडियो मैंने ऑलरेडी इसको आपको एक्सप्लेन किया था कि टैक्सेशन में बायबैक में चेंजेस आया है। पूरा जो टैक्स 1800 रुपये का कंपनी बायबैक कर रही है तो उसको डीम डिविडेंड मान रहा, उस पर पूरा टैक्स लग रहा है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। पहले क्या होता था कि जो टैक्स बायबैक से प्रॉफिट आता था, जो डिफरेंस आता था उसमें लगता था। अब है कि पूरे 1800 रुपये जो रहता है, जो बायबैक का अमाउंट आएगा उसको डीम डिविडेंड माना जाता है। और अगर मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट हो जाएगा तो आपका टैक्स स्लैब ही चेंज कर जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। टैक्स स्लैब मैंने यहाँ पर लिख दिया है, देख सकते हैं। ये कंपनी का मान लीजिए 24 शेयर यहाँ पर एक्सेप्ट करती है, मान लीजिए 24 शेयर यहाँ पर एक्सेप्ट करती है तो 1800 के भाव में तो इतना अमाउंट आ रहा है। बस आपको चेक करना है कि आप बॉर्डर लाइन में तो नहीं ना है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा।
जैसे मान लीजिए 16 लाख आपका सैलरी है 1 साल का, आप 43,000 जोड़ दीजिएगा तो आप इस टैक्स स्लैब में चलिएगा, फिर आपका इतना टैक्स कटेगा। इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि आपको किस में प्रॉफिट है, लॉस है, पूरा कैलकुलेट करने के बाद ही बायबैक को सेलेक्ट कीजिएगा। छोटे निवेशक को लेकर को लेकर के तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, बड़े निवेशक जो है उनके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए जब भी इन्फोसिस का शेयर ऊपर भागेगा तो वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, एंड जो नीचे जाएगा तो फिर खरीदारी करेंगे। तो इस तरीके से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन रहा है। तो इतना कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग इन्फोसिस बायबैक अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।